दोहा जानी सु अवसरो सियस तब पठाई जनक बोलाई चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लावाई। तब सो अवसर जानकर जानकी जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखियाँ आदरपूर्वक उन्हें लेवा चली। सिया शोभा नहीं जाई बखानी जा जगदम्बिका रूप गुण खानी उपमा सकल मोहि लघु लागी प्रकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों के कारण जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वो लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमा सब त्रिगुणात्मक माइक जगत से ली गई है और उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति जगत श्री जानकी जी के अप्रकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बर नियतेई उपमा देई को कभी कहाई अजसु को लेई जो पटतरिया तिय समसिया जग असी जुबती कहाँ कामनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हें उपमाओं को देकर कोई कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तन अरथ भवानी रति अति दुखित अतनुपति जानी विष बरुणी बंधु प्रिय जेहि कहिया राम रामार सम कीमी वेद ही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या है, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली है, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटकेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन्हें लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई परम रूपमय कच्छुप सोई शोभा रज्जु मंदरु सिंगारू मथे पानी पंकज निज मारू। निज जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है वे निकली थी इस खारे समुद्र से, जिसको मथने के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई महान विश्वधर वासुकी नाग के मथनी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदरचल पर्वत ने और उससे माथे सारे देवताओं और दैत्यों ने मिलकर जिन लक्ष्मी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने थे। ये सब असुंदर एवं स्वभाव की कठोर उपकरण एवं उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती है। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथे। दोहा यही विधि उपजे लच्छी जब सुंदरता सुखमूल तदपि सकोच समेत कभी कह ही सिय समतूल। इस प्रकार का संयोग होने से सब जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा वह सुंदरता भी प्राकृतिक लौकिक सुंदरता की होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणामयी प्रकृति का ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मथकर प्रकट की हुई लक्ष्मी भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्रकृत ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात होगी। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य परम दिव्य विग्रह बना है वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्रकट है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्रकट रूप भी यही है, वो कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है, अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तु के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी प्रकट हुई है स्वयं अपनी महिमा से, उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है।
अर्थात शक्ति शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतः अनुपमय है। यही गुण दार्शनिक तथा भक्त शिरोमणि कवि ने इस अभूत पालमकरण के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संग ले सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी, सो नवल तनु सुंदर सारी, जगत जाननी अतुलित छवि भारी। यानी सखियाँ सीता जी को साथ लेकर मन और वाणी से गीत गाती चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचे साखिंद बनाए, रंग भूमि जब सिय पग उधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित है, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन दंदो भी बजाई, वर्षि प्रसुन अप्सरा गाई, पानी सरोज सुहो जय माला, अवचट चिताए सकल सुभुवाला। देवता ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प वर्षा कर अप्सराएं गाने लगे। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित थे। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस बस नर नहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे लाल की लोचन दिपाई। सीता जी को चकित चित्त से श्री राम जी को देखने लगी। तब सब लोग राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहाँ श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। दुआ गुर्जन लाज समुझो बड़ा देखी, सी सकुचानी लागे बिलोकंद, सखिन तन रघुबीर ही उरानी। परंतु गुरुजनों की लज्जा से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गई। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। राम रूपो अरुषिये छवि देखे, नर नरहिन्य परिहरि निमेषे, सोची सकल कहत सकुचाई, विधि विनय करही मन चाह माही। श्री रामचंद्र जी का रूप और सीता जी की छवि देखकर स्त्री पुरुषों में पलक मारना छोड़ दिया। सब एक टक उन्हीं को देखने लगे। सभी अपने मन में सोचते हैं पर कहते हैं सकुचाते हैं मन ही मन, वे विधाता से भी नहीं करते हैं। हरू विधि बेगी जनक जड़ताई, मति हमारी असी देहि सुहाई, बिनु विचार पानु तजी नर नाहु, सिय राम करे विवाहु। हे विधाता, जनक की मूर्ता को शीघ्र हर लीजिए और हमारी ऐसी सुंदर बुद्धि उन्हें दीजिए कि जिससे बिना ही विचार किए राजा अपना प्राण छोड़कर सीता जी का विवाह राम जी से कर दे। जगु भल कही भाव सब काहू, हट किन्ने अतहु उदाहू, एहि लाल सा मगन सब लोगु, बरु सांवरो जान की जोगु। संसार उन्हें भला कहेगा क्योंकि यह बात सब किसी को अच्छी लगती है। हट करने से अंत में भी हृदय जलेगा। सब लोग इसी लालसा में मगन हो रहे हैं। जानकी जी की योग्य वर तो वह यह सांवला ही है। तब बंदी जन जनक बुलाए, बिरदावली कहत चली आई, कहा नृप जाई कहूँ पन मोरा, चले भाट ही हर्षो ना थोरा। तब राजा जनक जी ने बंदीजनों भाटों को बुलाया। वे बिरुदावली वंश की कीर्ति गाते हुए चले आए। राजा ने कहा, जाकर मेरे प्रण सबसे कहो भाट चले। उनके हृदय में कम आनंद ना था। दुआ बोले बंदी बचन बर सुनहु, सकल मही पालपन विदही कर कहीं, हम बुझा उठाई विशाल। भाटों ने श्रेष्ठ वचन कहा, हे पृथ्वी की पालना करने वाले सब राजागण सुनिए, हम अपनी भुजा उठाकर राजा जी का विशाल प्रण कहते हैं। नृप भुजा बलु विधु शिवा धनु, राहु गरुआ कठोर विदित सब काहू, रावनु बानु महा बट भारे, देखिए ऐसा रासन गवे सिधारे। राजाओं की भुजाओं का बल चंद्रमा, शिव जी का धनुष राहु है, वो भारी कठोर है, यह सबको विदित है। बड़े भारी योद्धा रावण और बाणासुर भी इस धनुष को देखकर गोश से चुपके से चलते बने। उसे उठाना तो दूर है, छूने तक की हिम्मत ना हुई। सोई बुरारी गोंदंडू कठोरा, आज समाज अजू जोई तोरा, त्रिभुवन जय समेत भेद ही, बिना ही विचार बरी हटी देही। उसे शिव जी के कठोर धनुष को आज इस राज समाज में जो तोड़ेगा, तीनों लोगों की विजय के साथ ही उसको जानकी जी बिना किसी विचार के हठपूर्वक वर्ण करेगी। सुनी पन सकल भूप अभिलाष, भट्ट मानी अतिशय मन माँ के, परी कर बांधी उठे अकुलाई, चले इष्ट देवन सिरनाई। प्रण सुनकर सब राजा लालचा उठे। जो वीरता के अभिमानी थे वे मन में बहुत ही तन्मताए
तन तमाए, कमर कसकर आकुला कर उठे और अपने इष्ट देव को सिर नवाकर चले। तमकी ताकी ताकी शिव धनुधर ही उठई न कोटि भांति बलु करही, जिनके कछु विचारो मन माही चाप समीप मही ना जाही। वे तमक कर बड़े ताव से शिव जी के धनुष की ओर देखते हैं और फिर निगाह जमा कर उसे पकड़ते हैं। करोड़ों भांति से जोर लगाते हैं पर वह उठता ही नहीं। जिन राजाओं के मन में कुछ विवेक है वे धनुष के पास ही नहीं जाते। दो ताम के धरिए धनु मूड़ नृप उठई ना चली, लजाई मन हो पाई भट्ट बहु बलु अधिको गऊ आई। वे मूर्ख राजा तमक कर किटकिटाकर धनुष को पकड़ते हैं परंतु जब नहीं उठता तो लजाकर चले जाते हैं। मानव वीरों की भुजाओं का बल पाकर वह धनुष अधिक भारी होता जाता है।